दिल्ली की जनता से कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का वादा करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता तो हासिल कर ली, मगर अब कट्टर ईमानदारी का ढोल पीटने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे दो नेताओं को आज जेल की हवा खानी पड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन तो पिछले कई महीनों से जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया भी फरवरी में जेल की सलाखों के पीछे गए तो आज तक बाहर नहीं आ सके। और अब तो कोर्ट ने भी उनके खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कह दिया कि दिल्ली शराब घोटाले के मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया ही हैं और उन्हें रिश्वत के 90 से 100 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। उन्होंने इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। बताओ, मेरे को बड़ी तकलीफ हुई। अब मनीष सिसोदिया के लिए नहीं, मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है, जान ले लो उसकी फांसी पे चढ़ा दो, खुशी खुशी देश के लिए फांसी पे चढ़ जाएगा। दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। फरवरी से ही जेल की सलाखों के पीछे गए सिसोदिया की जमानत याचिका एक बार फिर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी, जिसकी वजह से अब वो 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। यानी कोर्ट से सिसोदिया को जहां बड़ा झटका लगा है, तो वहीं शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी भी की है। 34 पेज के अपने आदेश में कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने कहा, सिसोदिया ही दिल्ली शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है। उन्हें रिश्वत के तौर पर 90 से 100 करोड़ रुपए मिलने थे। आपराधिक षड्यंत्र में सिसोदिया ने ही एक्टिव रोल अदा किया। सारे सबूत आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ हैं। वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि सिसोदिया करप्शन में पूरी तरह से शामिल थे। सिसोदिया को गिरफ्तार करके सीबीआई ने कोई गुनाह नहीं किया है। न तो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश की अवहेलना की है और न ही हाई कोर्ट की। सीबीआई ने सिसोदिया को तभी गिरफ्तार किया जब एजेंसी को लगा कि ये बेहद जरूरी था। वो सिसोदिया को छोड़ने नहीं जा रही है। उसे लगा कि सिसोदिया को जमानत मिली तो वो बाहर जाकर खेल कर सकते हैं। वो सबूतों से छेड़छाड़ करने के साथ मामले से जुड़ी अहम कड़ियों को पूरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट आप नेता मनीष सिसोदिया पर टिप्पणी करते हुए यहाँ तक कह रही है कि वो 26 फरवरी को अरेस्ट हुए थे। अभी तक सीबीआई ने मामले की जांच पूरी नहीं की है, लिहाजा उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता। कोर्ट की टिप्पणी आम आदमी पार्टी के उस नेता के खिलाफ है जिन्हें सीएम केजरीवाल घूम घूम कर भगत सिंह बताते फिर रहे थे। कोई अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो मेरे को फोन करते, कहते अरविंद जी पार्टीबाजी छोड़ो, आप ये मनीष सिसोदिया को मेरे को दे दो, मैं इसको देश का शिक्षा मंत्री बनाऊंगा। बोलते कि नहीं बोलते? उन्होंने इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। बताओ, मेरे को बड़ी तकलीफ हुई। अब मनीष सिसोदिया के लिए नहीं, मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है, जान ले लो उसकी फांसी पे चढ़ा दो, खुशी खुशी देश के लिए फांसी पे चढ़ जाएगा। मनीष सिसोदिया की तुलना देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह से करने वाले सीएम केजरीवाल ने उन्हें बचाने के लिए कुछ इसी तरह से भाषणों की बाजीगरी की और इस मुद्दे पर खूब राजनीति की। लेकिन इसके बावजूद सिसोदिया को सीबीआई के चंगुल से नहीं बचा सके और आज भी डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया जेल में रहने को मजबूर हैं। उन्हें जमानत मिलना तो छोड़िए, कोर्ट तो यहाँ तक कह रही है कि सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार करके कोई गुनाह नहीं किया है। सिसोदिया ही दिल्ली शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है। सिसोदिया पर आरोप, मनीष सिसोदिया जिस शराब घोटाले में बंद है वो दिल्ली सरकार की नई शराब नीति से जुड़ी है। दिल्ली सरकार ने दरअसल 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। दिल्ली सरकार ने इस नीति के लागू होने के बाद राजस्व में इजाफे के साथ ही माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने जुलाई 2022 में एलजीबीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगा गया था। एलजी ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की, जिसके बाद 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज कर सीबीआई ने जांच शुरू की थी। करीब 6 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को फरवरी महीने में गिरफ्तार कर लिया था। तभी से सिसोदिया जेल के पीछे है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह केजरीवाल ने सिसोदिया को भगत सिंह बताया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीबीआई को लेकर पीएम मोदी ने कुछ ही दिनों पहले क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। सीबीआई ने मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। आज सीबीआई का दायरा काफी बड़ा हो चुका है। बैंक फ्रॉड से लेकर वाइल्ड लाइफ से जुड़े अपराधों, यानी यहां से यहां तक महानगर से लेकर के जंगल तक
अब सीबीआई को दौड़ना पड़ रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम से लेकर साइबर क्राइम तक के मामले सीबीआई देख रही है, लेकिन मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। विशेष रूप से जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है तो वो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देता। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता जाता है और जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास अवश्य प्रभावित हो जाता है। दुर्भाग्य से गुलामी के कालखंड से करप्शन की एक लेगेसी हमें मिली है, लेकिन दुख इस बात का है कि आजादी के बाद के अनेकों दशकों तक इस लेगेसी को हटाने के बजाय किसी न किसी रूप में कुछ लोग उसको सशक्त करते गए। साथियों, आप याद कीजिए 10 वर्ष पहले जब आप गोल्डन जुबिली मना रहे थे तब देश में क्या स्थिति थी? तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे। करप्शन के हर केस में पहले के केस से बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी। तूने इतना किया तो मैं इतना करके दिखाऊंगा। आज देश में इकोनॉमी की साइज के लिए लाख करोड़ यानी ट्रिलियन डॉलर की चर्चा होती है, लेकिन तब घोटालों की साइज के लिए लाख करोड़ की टर्म मशहूर हुई थी। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा है। और इसका असर क्या हुआ? देश का व्यवस्था पर भरोसा टूट रहा था। पूरे देश में करप्शन के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ रहा था। इससे पूरा तंत्र छिन्न भिन्न होने लगा। लोग फैसला लेने से बचने लगे। पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल बन गया। इसने देश का विकास ठप कर दिया। देश में आने से निवेशक डरने लगे। करप्शन के उस कालखंड ने भारत का बहुत ज्यादा नुकसान किया।